वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद ही नहीं। वादी तीरा के अंदर कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। वादी तीरा में TTP मौजूद है। फोर्सेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करती हैं। हुकूमत सहाफ़ियों को वादी तीरा की सूरत हाल दिखाने ले जा सकती है। जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सराहद के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, वो TTP के पास के, और वो जाके फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले, वही लोग जो हैं। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई। इसमें अभी तक कहीं भी जो है फ़ौज जो है या वहाँ पे जो भी डिफेंस के जो लोग वहाँ पे हैं उनमें कहीं भी। और साथ ही मैं ये बता दूँ, यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प कॉस्ट होती है, जो उसके डिविडेंड्स जो हैं वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या TTP की जेब में जाते हैं। पे जो सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं TTP के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी पर ना सियासत और ना ही नरम गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। जो हमें मार रहे हैं, हम उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं करते। एक बयानिया बना लें, सूबाई असम्बली को ऑन बोर्ड ले लें। वफाकी हुकूमत ने प्रेस रिलीज जारी किया कि हमने इनखला का ऑर्डर नहीं किया। इस इशू पर प्रेस रिलीज की ज़रूरत नहीं थी, फ़ोन कर लेते। इनखला का जो भी जिम्मेदार है आपस में मिल बैठना चाहिए। विफाक और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं कहना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास फैसला करेंगे कि किसके साथ और कब मुज़ाकरात करना है। गुजारिश है कि जो भी मुलाकात करा सकता है मुलाकात कराए। पिछली दफ़ा भी कहा था कि अकेला नहीं मिलूंगा। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 फरवरी तक मुलाकातें बंद करेंगे तो क्या 9 फरवरी को सियासत ख़त्म हो जाएगी? विफाकी आईनी अदालत की होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को 90 साल पुराने पुलिस मेडिकल रूल्स पर नजरसानी करने की हिदायत। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले में विफाकी आईनी अदालत ने कहा कि पुलिस रूल्स 1934 के तहत भर्ती के वक्त तिब्बी मुआयना सख्त होना ज़रूरी है। जदीद तिब्बी साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी में बीनाई से मुतालिक कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। अदालत ने IG पंजाब को उम्मीदवार की बीनाई का दोबारा मुआयना कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने बीनाई के मयार पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवार की अपील खारिज कर दी। उम्मीदवार को माजूर कोटे या दफ्तरी काम के लिए एडजस्ट करने पर गौर करने की तजवीज़ दी। सानहा गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 3 लाशों की DNA की मदद से शनाख्त कर ली गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 73 अफराद की लाशों की बाक़ियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। सानहा में अब तक 27 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। 20 लाशों की शनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। सानहा में लापता 65 अफराद के लिए 56 नमूने हासिल किए गए थे। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर निजी मॉल के बाहर निजी लिफ्टर ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा हो गया। इतवार के रोज होने वाले झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, क्या है ये मामला? जी देखिए, बिल्कुल राशिद मिन्हास रोड फेडरल एरिया ब्लॉक 16 में निजी मॉल के बाहर ये निजी मॉल का लिफ्टर ड्राइवर है जिसका कार सवार शहरी से रास्ता तलब करने पर झगड़ा हुआ था। कार सवार शहरी जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और इस लिफ्टर के ऊपर
असला निकाल कर उसे लोड भी करता है और सीने पर रख देता है। इसकी वीडियो भी जो है वो वायरल हुई है। झगड़े के दौरान मुलजिम ने पिस्तौल निकाल कर धमकियां देता रहा। इस वाक़े का मुकदमा निजी मुलाजिम जो है मॉल का उसकी मुद्दत में फेडरल बी एरिया सनती एरिया थाने में दर्ज किया गया है और मुतासरा जो मुद्दई है उसका ये मौक़िफ़ है कि मुलजिम ने अपना नाम खुशहाल दुरानी बताया। मुलजिम ने खुद को मरहूम आगा सिराज दुरानी का भांजा जाहिर किया। ये मुकदमे का मतन भी है। असला तान कर जान से मारने की धमकियां और मुकल्लिजात जो है वो बकी जाती रही। इतवार की शाम ये वाक़या पेश आया था और इसका मुकदमा अब से कुछ देर कबल जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया आपका दानियाल तफसील के लिए। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको इस बारे में आगाह करें, कराची के इलाके राशिद मिन्हाज रोड पर निजी मॉल के बाहर निजी लिफ्टर के ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा हो गया और इतवार के रोज़ होने वाले इस झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अभी आपको बताएं, सिंध में रवा बरस रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है। कराची में सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची रेबीज के बाइस इंतकाल कर गई। 1.5 माह कबल जख्मी बच्ची को रूरल हेल्थ सेंटर झोल लाया गया था। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक बच्ची को फौरी तौर पर रेबीज वैक्सीन दी गई थी। हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया गया था। मरीज ज़्यादा खतरे में हो तो RIG वैक्सीन लगती है जो हमारे पास नहीं थी। बच्ची के लवाहिकीन का कहना है कि एंटी रेबीज वैक्सीन पहले दिन रूरल सेंटर झोल से कराई, उसी दिन हैदराबाद से भी वैक्सीन कराई। मुकर्ररा तारीखों पर तमाम वैक्सीन मुकम्मल कराने के बावजूद बच्ची की तबीयत बिगड़ती गई। पंजाब असेंबली ने 2 ऑर्डिनेंसेस में तौसीक कर दी है। 7 नए बिल पेश किए गए। अक़लियतों के मसाइल पर भी बहस की गई। पंजाब असेंबली का इजलास में वक्फे सवालात के दौरान हुकूमती रुकन मलिक अरशद ने कहा कि माइनॉरिटीज़ कार्ड से मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, अरकान से मुशावरत नहीं की जाती। स्पीकर ने कहा कि अक़लियतों के मसाइल को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांग ने कच्चे के इलाके में अमन व अमान की बेहतरी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और CCD को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके में अमन बहाल हो गया, अगर यूनिवर्सिटी बनानी है तो वो अराजी मुफ्त देंगे। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी से लुत्फ उठाने मरी का रुख कर लिया है। बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी से। जवाद, बताइएगा। जी देखिए, मैं इस मरी में हूँ और मरी के मौसम की अगर बात करूँ तो गुज़श्ता रात शुरू होने वाला बर्फबारी का जो सिलसिला है वो तो थम चुका है। इस वक्त आसमान जो मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है और इस वक्त मरी का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है और मुल्क के तुलुआ से बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने भी मरी का रुख कर लिया है। मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे खुले हैं। इस वक्त मरी मार रोड के ऊपर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो बर्फबारी के इन हसीन लम्हात को एक तरफ यादगार बना रहे हैं और दूसरी तरफ इन हसीन लम्हात में जो है वो गर्मा गर्म खानों से भी खूब महसूस हो रहे हैं। इंतजामात के बाद से बात करूँ तो कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खट्टर कुछ देर पहले उन्होंने मरी मार रोड का दौरा किया जहाँ पे पूरे इंतजामिया उनके हमरा थी और बर्फबारी के स्पेल के हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ भी किया गया। यहाँ में महकमे मौसमियात के हवाले से बात करूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मलका कोसार मरी का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। जी।